बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग का समय था। सृष्टि का संचालन तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा हो रहा था। देवता और असुर दोनों ही शक्तिशाली हो रहे थे। असुर लोग निरंतर बढ़ते जा रहे थे और स्वर्ग लोक पर अधिकार करने लगे थे। देवता उनके भय से विचलित होने लगे। देवताओं की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। देवता भगवान विष्णु के पास गए और निवेदन किया, प्रभु, असुर लगातार प्रबल हो रहे हैं, हमारी शक्ति दिन प्रतिदिन घट रही है, कृपया कर कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने गंभीर होकर कहा, देवताओं, शक्ति प्राप्त करने का उपाय केवल क्षीर सागर का मंथन करना है। उससे अद्भुत रतन और अमृत निकलेगा। उस अमृत का पान करने से तुम पुनः शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, यह कार्य अकेले तुमसे संभव नहीं होगा, तुम्हें असुरों की भी सहायता लेनी होगी। देवताओं ने विष्णु जी की आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने असुरों को इस कार्य के लिए तैयार किया। असुरों को जब अमृत की बात बताई तो वे भी लालच में आ गए और सहर्ष तैयार हो गए। क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ हुआ। मंदराचल पर्वत को मंथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी, देवता नाग की मूंछ पकड़े और असुर उसके फन। मंथन प्रारंभ हुआ तो पहले विष निकला। उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। मंथन जारी रहा। उसमें से एक एक कर दिव्य रतन निकले। चंद्रमा, अप्सराएं, उच्चे शर्वा घोड़ा, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और अंत में श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई। जब लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई तो पूरा ब्रह्मांड उनका रूप देखकर दंग रह गया। वे कमल पुष्प पर आसीन थी। उनके हाथों में कमल था और उनके स्वरूप से अद्भुत आभा प्रकट हो रही थी। सभी दिशाओं में प्रकाश फैल गया। देवताओं और ऋषि मुनियों ने उनका स्वागत किया। लक्ष्मी जी के प्रकट होते ही सभी में आनंद छा गया। वे सभी को वरदान देने लगी, लेकिन यह विचार आया कि लक्ष्मी जी किसे अपना वर चुनेंगी। सभी देवता और असुर उनके पति बनने की इच्छा करने लगे। तभी लक्ष्मी जी ने अपना वर चुनने के लिए देवताओं और असुरों की परीक्षा ली। वे एक एक के पास गई, परंतु किसी को योग्य न पाया। अंत में भगवान विष्णु के पास पहुंची। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उनका स्वरूप शांत, सौम्य और कल्याणकारी था। लक्ष्मी जी ने मन ही मन निश्चय कर लिया, यही मेरे पति होंगे, और उन्होंने भगवान विष्णु का वरण कर लिया। लक्ष्मी जी जब से भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी, तभी से वे धन, वैभव, सौभाग्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी कहलाने लगी। एक दिन नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, माता लक्ष्मी का महत्व इतना क्यों है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवराज, लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की जननी है। जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ अन्न, धन, सौभाग्य और शांति समत आ जाती है। लेकिन लक्ष्मी वहीं टिकती है जहाँ स्वस्थता, ईमानदारी और श्रद्धा होती है। एक बार लक्ष्मी जी पृथ्वी पर विचरण कर रही थी। वे देखना चाहती थी कि मनुष्य उन्हें कहाँ अधिक सम्मान देता है। वे एक धनी व्यापारी के घर गई। व्यापारी ने उनका खूब स्वागत किया, लेकिन मन ही मन वह सोचने लगा, लक्ष्मी जी आई हैं तो मेरे धन में और वृद्धि होगी। लक्ष्मी जी ने समझ लिया कि व्यापारी केवल धन के लिए उनका आदर कर रहा है। वे वहां अधिक देर न रुकी और निकल पड़ी। फिर वे एक गरीब स्त्री के घर गई। वह स्त्री अपने छोटे से झोंपड़े में दीप जलाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता की पूजा कर रही थी। उसके पास न तो अधिक धन था और न ही स्वादिष्ट भोजन, लेकिन उसके मन में सच्ची भक्ति और श्रद्धा थी। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और बोली, बेटी, आज से तुम्हारे घर में कभी धन, अन्न और सौभाग्य की कमी नहीं होगी। और सचमुच उस स्त्री का जीवन बदल गया। यह कथा हमें सिखाती है कि माता लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहाँ स्वच्छता, सत्य, परिश्रम और भक्ति हो। केवल धन का लोभ रखने से लक्ष्मी नहीं टिकती।
वे तभी प्रसन्न होती है जब मनुष्य दानशील, ईमानदार और भक्तिमान हो। जय श्री लक्ष्मी माँ।